सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक नॉर्मल एप्लीकेशन को आप एआई पावर्ड एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो। इसके पिछले पार्ट में जो कि था फुल एचआर हायरिंग सिस्टम, इसको आप कैसे बिल्ड करोगे, तो इसी को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो भी आप कर सकते हो, अगर नहीं है इसको आप देख सकते हो वीडियो को, या फिर आपको मैं पूरा का पूरा जो सोर्स कोड है गिटहब का वो आपको दे देने वाला हूं। तो गिटहब का पूरा रेपो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है, इसको आप यूज कर सकते हो। मैंने सोचा था वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा कि एआई पावर्ड कैसे बनाना है, डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, मोर फीचर्स कैसे ऐड करना है, एक्सपैंड कैसे करना है, लेकिन मैं पूरी चीजें नहीं बता पाया हूं। मैं बस पहले टॉपिक को बताऊं, आगे चीजें हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग और ज्यादा एआई को एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। यहां पे मैं आपका बेस सेटअप करने वाला हूं कि कैसे चीजें काम करती है और क्या इनका वर्क है। तो सारी चीजें कैसे काम करेगी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सो इस वीडियो को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। इफ यू वांट टू मेक श्योर कि चीजें ठीक से काम करें तो न्यू वैकेंसी में जाते हैं। क्रिएट विद एआई का यहाँ पे फंक्शनैलिटी हमने दिया है, यहाँ पे मॉडर्न स्विच करने का ऑप्शन है, और प्लस ये 90% ऑफ में आप कैसे ले सकते हो मैं आपको वो भी बताने वाला हूं, और गिव अवे भी है। सो ध्यान से देखना, और उसके बाद आप थोड़ा बहुत ब्रीफ दोगे, उसके अकॉर्डिंग ये जनरेट करेगा। प्लस अगर मैं एडिट करना चाहूँ एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को तो यहाँ पे मैं एडिट भी कर सकता हूँ इफ आई वांट। तो यहाँ पे कंटिन्यू अगर मैं करूँ, सो आप देखोगे यहाँ पे पेंसिल आइकन भी, अगर मैं कुछ चेंजेस बताना चाहूँ तो ये चेंजेस भी कर देगा। बट कैसे सारी चीजें काम करेगी, कैसे ये एआई पावर्ड बना है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, सिस्टम समझना पड़ेगा। सिस्टम समझने के बाद आप भी ये चीजें आसानी से इंप्लीमेंट कर पाओगे। सो बाय द टाइम अगर आप ये वीडियो बहुत समय बाद देखते हो तो होपफुली ये भी आउट हो गया होगा कैसे और मोर फीचर्स को ऐड किया जाए, और एआई का और एडवांस यूजेज आप सीखने वाले हो। यहाँ पे हम लोग कैसे एग्जिस्टिंग कुछ जनरेट करना है एंड एडिट करना है वो हम लोग सीख रहे हैं। बाकी इसके और एडवांस्ड यूजेज को हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। और हम लोग डिप्लॉयमेंट से ऐड करेंगे, जैसे कि ये हम लोग एआई पावर डाल रहे हैं, लेकिन इसको डिप्लॉय कैसे करना है, रियल पब्लिक के लिए इसको एक्सेसिबल कैसे बनाना है, वो चीजें हम लोग पहले इंप्लीमेंट करेंगे क्लाउडबीन से, और फिर उसके बाद हम लोग एक्चुअली में देखेंगे कैसे आप ये चीजें कर सकते हो। बट अभी इस वीडियो के लिए हम लोग सिर्फ एक टॉपिक देखेंगे, कैसे अपने किसी भी प्लेटफॉर्म को आप एआई पावर्ड बना सकते हो। जैसे मैंने कहा है गिटहब का रेपो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप सेम मेरे साथ साथ काम कर सकते हो जो भी मैं चीजें करूंगा, ताकि आप लेफ्ट आउट फील ना करो, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपने प्लेटफॉर्म को एआई पावर्ड कैसे बना सकते हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म क्या होने वाला है, ये हायर फ्लो। इसका पूरा सोर्स कोड वगैरह मैं आपको दे दूंगा जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और ये जो है अभी मैंने गिटहब पे पुश नहीं किया, मैं गिटहब पे भी लाइव पुश कर दूंगा, और डिप्लॉयमेंट भी बताऊंगा कि कैसे डिप्लॉयमेंट वगैरह इस पे काम करता है। सो यू कैन सी कि डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, तो क्लाउडबीन के थ्रू पूरा बताऊंगा, मोर फीचर्स कैसे डालना है, फिर और एक्सपैंड कैसे करना है एआई के थ्रू इस प्लेटफॉर्म को, वो मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। और ये कॉन्टिन्यूशन होने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो का। फुल एचआर हायरिंग सिस्टम मैंने इसमें बनाया है, 2 घंटे 15 मिनट की वीडियो है, 8 डेज पहले मैंने डाला था, जिसमें N10 वगैरह भी मैंने यूज किया था, क्लाउडबीन के इमेजेस वगैरह किया था। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको पहले ये सिस्टम बनाना है, एग्जैक्टली स्क्रैच से देखना है, आपने वाइब कोडिंग नहीं किया, आपको एआई सेंस नहीं पता कैसे चीजें काम करती, फ्रंट एंड बैक एंड चीजों का कोई भी आइडिया नहीं है, डेटाबेस कैसे कनेक्ट होता है, तो इस वीडियो को पहले देखो फिर इस वीडियो में आओ। अगर पहले से नॉलेज है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूं, तो इसके ऊपर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे रिसोर्सेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मैं बता दूं इस वीडियो में आपको $500 का गिव अवे भी मिल रहा है। तो ये जो है ये एआई क्रेडिट्स होने वाले हैं, जो 10 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलने वाला है, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, कैसे सारी चीज होगी, आगे मैं बताऊंगा डिटेल में, इस वीडियो को आगे देखते रहना। लेकिन इसके लिए आपको एक प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा कि आपको क्यों एआई क्रेडिट्स चाहिए, जिसमें आप चैट जीपीटी का ही पूरा मिलेगा। चैट जीपीटी से आपको इमेज जनरेट करना है, सोल यूज करना है, या फिर वाइब कोडिंग करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ है। तो एक इंडिविजुअल को $50 मिलने वाले हैं, ठीक है। कैसे होगी चीज़ें वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाने वाला है, बहुत मज़ेदार वीडियो, तो एंड तक देखना जिनको ये क्रेडिट्स चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस फाइनली। तो अभी हम लोग इसको एआई पावर्ड बनाने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है आपको, एआई पावर्ड बनाने के लिए आपको इसमें एआई को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एआई को इंक्लूड करने के लिए हम लोग ओपन एपीआई सर्च कर सकते हैं। तो ओपन एपीआई मैं सर्च करूंगा तो ओपन एआई का ही एपीआई है, तो इस पे जाके हम लोग साइन अप वगैरह करके ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अपने को फंड ऐड करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग ना थोड़ी सी अपने को हाई पड़ सकती है। तो इसीलिए मैं एक ऑल्टरनेटिव बताने जा रहा हूं आपको, जिसका हम लोग यूज करेंगे एपीआई यूज करने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एआई को हम लोग फ्री में यूज कर लेंगे, आपको पे करना पड़ेगा अगर आप अपने प्लेटफॉर्म को एआई पावर्ड बनाना चाहते हो। तो अगर किसी को नहीं पता ना कि एपीआई क्या होता है, तो मैं उसको थोड़ा सिंपल शब्दों में बताना भी चाहूंगा एपीआई के बारे में।
ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अब देखो एपीआई क्या होता है, एपीआई मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका मतलब क्या है, आप सिंपल ये समझ लो जैसे कि आपका ओपन एआई है, ठीक है, ओपन एआई का क्या है, चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी का क्या करना चाहते हो आप, इंटेलिजेंस यूज करना चाहते हो, उसके एआई मॉडल्स को यूज करना चाहते हो, उसके बहुत सारे मॉडल्स है, ठीक है, आपका सोल है, आपका ल्यूना है, आपका टेरा है, तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स है इसके, ठीक है, जिसको आप यूज करना चाहते हो इनकी इंटेलिजेंस को। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, ये चैट जीपीटी के अंदर ही यूज करना चाहता हूं। अगर मैं किसी और प्लेटफॉर्म में यूज करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था पिछले वीडियो में, हम लोग एक आईडी यूज कर रहे हैं जिसका नाम है कर्सर। तो कर्सर के अंदर अगर हम लोग ऑटो मोड में जाएंगे तो यहां पे आप देख सकते हो ग्रॉक, कंपोजर, ओपस, इवन जीपीटी 5.6 भी है। तो इसके अंदर हम लोग चैट जीपीटी 5.6 कैसे यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि जो चैट जीपीटी है उसने अपना एपीआई पब्लिक कर रखा है। अगर आप इसके क्रेडिट्स खरीदते हो तो आप इसके एपीआई को अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप मॉडल को ट्रेन करो, पूरा सिस्टम बनाओ। तो इसीलिए हम लोग इसका एपीआई यूज करते हैं। तो एपीआई के थ्रू हम लोग थर्ड पार्टी जो सर्विसेज है उसको यूज करके अपने प्लेटफॉर्म में वो फीचर दे सकते हैं, या फिर अपने जो यूजर्स हैं उनको उन चीजों को एक्सेस दे सकते हैं जिससे पॉसिबिलिटी और बढ़ जाए। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल शब्दों में आप समझो कि हमारा जो हायर फ्लो है, यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम लोग यहाँ पे न्यू वैकेंसी लिख रहे हैं। तो हम लोग न्यू वैकेंसी जो है इसको हम लोग एआई पावर्ड बना सकते हैं कि हम लोग वैकेंसी अगर लिखना चाहते हैं तो ये जो है पूरा एआई सारी चीजें लिख लेगा। और वैकेंसीज जो है ये भी आपका जो वैकेंसी है ये तो लिख लेगा, प्लस उसके बाद जो कैंडिडेट्स का लिस्ट है उसको अगर अपने को एक तरीके से मान लो कि एनालाइज करना है, रैंक करना है, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये दो चीजों के ऊपर अभी हम लोग काम करेंगे और इसको एआई पावर्ड बनाएंगे। तो इसके लिए मैं ओपन एआई को डायरेक्टली यूज नहीं करने वाला हूं, ऑल दो मैं कर सकता हूं, यहां पे हमारे पास सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन मैं यूज करना चाहता हूं यहां पे नोरली एआई का। ये जो नॉर्मली एआई है ये आपको 90% लोअर प्राइसेस में देता है, ठीक है। मैं थोड़ा सर्च कर रहा था कि कैसे प्राइसिंग वगैरह कम हो सकता है, क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ और मुझे वो चीज़ें देखनी है कि इमेज वगैरह जनरेट हो पाए, ज़्यादा कॉस्टिंग ना लगे। तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो पहले मैं सोचा कि ओपन सोर्स पर चले जाते हैं। ऑल दो 8x 9x करने से मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी सारे में अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे सेम जो चैट जीपीटी 5.6 है वो मैं यूज कर सकता हूं, वो भी 90% लोअर प्राइजेस में, तो मैंने सोचा कि जो डिफरेंट कंपनीज है उनको मैं क्यों यूज करूं, मैं इसी को यूज कर लूंगा। तो मैंने सर्च किया तो मुझे मिला noirly.ai और मैंने इनसे बात किया, ठीक है, जो 90% प्राइसिंग है कि ये क्यों है, ठीक है, मतलब मुझे डाउट हुआ कि क्यों है। और प्लस उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसको यूज करूंगा अपने बिजनेस के लिए, तो क्या कुछ यूट्यूब पे भी मैं कर सकता हूं। सो दैट इज वाई इनके साथ मिलके, noirly.ai के साथ मिलके मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ 10 लकी सब्सक्राइबर्स के लिए $500 का क्रेडिट लाया है, ठीक है। अब ये जो $500 है ये कैसे है, आपको मिलेगा वैसे $50 का क्रेडिट ही, यानी कि $5 आपको मिलेगा, ठीक है। इसका $5 $50 के बराबर है। कैसे है, क्योंकि ये 90% लोअर प्राइसेस में दे रहा है। अगर आपको पेड लेना है आप पेड ले सकते हो, कभी भी ऐड फंड कर सकते हो। और अगर इस पे आपको पार्टिसिपेट करना है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिख देना है, क्या लिखना है कि आपको क्यों चाहिए ये एआई क्रेडिट। अगर आप रीजन लिखोगे, अगर वो अच्छा है तो उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इस इंस्टाग्राम पेज को आप देख लो, vivekmishra.ai, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पे जाके आपको एक्चुअली में मुझे डीएम करना है स्क्रीनशॉट के साथ कि क्या रीजन था, मैं देख लूंगा और आपको उसी डीएम में कोड भेज दूंगा। तो ये जो कोड है आपको इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है, जो कूपन कोड है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मैं कूपन कोड पब्लिक कर दूं, इसको 10 लोग रैंडमली यूज कर ले, क्योंकि क्लॉड भी मैंने गिव अवे किया था। तो ऐसे यार बीच बीच में गिव अवे चलते रहता है चैनल में, तो सब्सक्राइब करके रखो तो फायदे में रहोगे जब आप जल्दी वीडियोस देखोगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जैसी वीडियो है तुरंत देख लो, पता नहीं कब चीजें मिस आउट हो जाए। तो 10 है तो जो 10 रहेंगे पहले उन्हीं को ही मिलने वाला है। सो ठीक है, अभी आपको आ जाना है नोरली एआई पे, यहाँ पे आपको स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्टर वगैरह आपको कर लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास $50 का क्रेडिट है ऑलरेडी। अगर आपको क्रेडिट चाहिए, जो कूपन कोड मैं दूंगा इंस्टाग्राम में, एड फंड्स में जाके आप इजिली यहाँ पे अपना फंड लिखोगे, जैसे $5 है तो $5 का क्रेडिट रहेगा, फिर उसके बाद अपना कूपन कोड यहाँ लिखोगे और कंटिन्यू करोगे तो आपको ये एडेड दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आ जाने वाला है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एआई यूज करने के लिए आपको एपीआई कीज में जाना है और एपीआई कीज में जाने के लिए यहाँ पे न्यू एपीआई की हम लोग बना लेते हैं, हायर फ्लो एपीआई, ठीक है, न्यू एपीआई की।
इस पे जाते हैं तो हमारा एपीआई की बन चुका है। मैं डिसेबल इसको कर दूंगा, अभी के लिए मैं इसको एक्टिव रखता हूँ। तो ये एपीआई की मैं अभी यूज करके बनाने वाला हूँ। सो बिफोर दैट कि मैं पूरा एआई पावर्ड बनाऊं इसको, मैं गिटहब में प्रोजेक्ट को ना डालना चाहता हूँ। अब जिनको डाउट है कि गिटहब क्या होता है, सो गिटहब को आप क्या मान सकते हो, गिटहब को आप एक क्लाउड सर्विस की तरह मान सकते हो। नॉट क्लाउड सर्विस बट अ क्लाउड स्टोरेज एक्चुअली। ठीक है, क्लाउड क्लाउड बोल बोल के इतना आदत हो गया ना। यस, क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज की तरह मान सकते हो, जिसमें आप अपने रिपोजिटरी को ऐड करते हो। रिपोजिटरी कुछ नहीं है, फोल्डर है। जैसे एचआर एजेंटिक सिस्टम करके फोल्डर, और इसके अंदर मेरा फ्रंट एंड का फोल्डर है, आपके बैक एंड का फोल्डर है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसके अंदर मौजूद है। तो मैं फ्रंट एंड और बैक एंड को डिप्लॉय करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद है इसको डिप्लॉय करना, और दूसरी चीज है इसके वर्जन बना के रखना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गिटहब में जब आप स्टोर करते हो तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कमिट्स आपके बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कमिट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वर्जन। तो जो भी मेरा ये कोड यूज करना चाहता है उसके लिए मैं गिटहब पे पुश करना चाहता हूं। तो आप इसको गिटहब से ले भी सकते हो, और स्पेसिफिक कमिट में आप चेंज भी कर सकते हो। मैं बहुत सारा कमिट करके रखूंगा, तो उसमें आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि अभी जो आपको लेटेस्ट मिलेगा वो मिलेगा एआई पावर्ड वाला। अगर आपको इस एग्जिस्टिंग लेवल से कंटिन्यू करना है, जिस लेवल पे अभी मैं हूं और यहां पे एआई पावर्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो यहां से कंटिन्यू करना है, तो वो आप मेरे सबसे पहले कमिट में चले जाना। ठीक है, कैसे चीजें होगी मैं गाइड करते जाऊंगा वीडियो में। तो सबसे पहली बात, आपको गिटहब पे इसको पुश कर लेना है एआई पावर्ड करने के पहले। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे HR हायरिंग सिस्टम ये लिख लेता हूँ। ठीक है, तो गिटहब में जाके आपको अकाउंट बना लेना है, और जैसे मैं साइड में गया एक न्यू रेपो पे क्लिक करके, तो क्रिएट रेपो पे क्लिक करके आप एक न्यू रेपो बना लेते हो। नाउ मैं विजिबिलिटी पब्लिक रख रहा हूँ, आप प्राइवेट रखना अगर आपका प्राइवेट प्रोजेक्ट है। सो अभी मैं पब्लिक रखूंगा। इसके बाद क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक करते हैं। तो हमारा यहाँ पे रिपॉजिटरी क्लिक हो गया है, क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, और मैं बोलूँगा यहाँ पे एआई को इसको पुश कर देना। ठीक है, पुश दिस कोड टू गिटहब। ठीक है, ये मैं पुश करने बोल दूंगा, और इसको ऑटो रहने दूंगा। मॉडल को आप कोई भी यूज कर सकते हो, क्लॉड यूज कर सकते हो, कर्सर यूज कर सकते हो। मैं भी कर्सर यूज कर रहा हूँ। इफ यू वांट देन यू कैन ऑल्सो यूज क्लॉड एज वेल। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने गिटहब का कोड डाल दिया, कोड नहीं यूआरएल। ठीक है, HTTP वाला यूआरएल डाल दिया, और नेक्स्ट इसके बाद मैं इसको बोलूंगा डो नॉट कमिट ENV। ठीक है, ENV फाइल और एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। बस आपको ये लाइन लिख देना है और कंटिन्यू कर देना है, तो आपके गिटहब पे पुश कर देगा। तो कभी भी आपकी ENV वेरिएबल्स होते हैं, तो फ्रंट एंड में ENV है, आपके बैक एंड में ENV है। तो मैंने बताया था ENV वेरिएबल्स जो है वो आपको कभी भी पुश नहीं करना होता है गिटहब पे, क्योंकि ये आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं। सो ठीक है, इसको अपलोड करने देते हैं। ऑल राइट, इसने गिटहब पे पुश कर दिया है। गिटहब का भी लिंक आपको मिल जाएगा, और ऑल दो आप सर्च भी कर सकते हो यार गिटहब। अगर आपको सर्च करना है यहीं पे आप साइन अप वगैरह कर लेना गिटहब पे। सो इट्स वेरी इजी। अगर आपको चाहिए डिटेल ट्यूटोरियल गिटहब के ऊपर, देन गाइज यू नीड टू एक्चुअली फॉलो माई दिस वीडियो, जिसका नाम है गिट एंड गिटहब फॉर बिगिनर्स। तो आपको इसमें पूरी चीज़ें समझ आ जाएगी कैसे गिट और गिटहब काम करता है। सो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए ये है, अदरवाइज काम चलाना है, अगर चीज़ एग्जीक्यूट करनी है मेरे साथ, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। इट्स प्रीटी सिंपल। सो यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड आफ्टर रिफ्रेशिंग इट आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा कमिट हो चुका है। और कमिट में जाके अभी 1 कमिट है। मल्टीपल कमिट रहेंगे तो आप यहाँ से स्विच भी कर सकते हो, किस कमिट को आप लेना चाहते हो तो आप उसको पुल कर सकते हो। तो आप एआई को ही बोलोगे पुल कर लेगा। तो आप यहाँ पे कोड में जाओगे तो पब्लिकली अवेलेबल है, तो इसको कॉपी करोगे और बोलोगे अपने एआई को पुल दिस रेपो। ठीक है, पुल दिस रेपो बोलोगे तो ये पूरा का पूरा रेपो जो है वो पुल कर लेगा अपने पास। तो आपको पूरे कोड का एक्सेस मिल जाएगा। और इवन आप ये भी बता सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स रहेंगे। सबसे पहला कमिट आप उसको बोल दो कि सबसे पहला कमिट पुल करे। ठीक है, रैदर देन अभी लेटेस्ट कमिट। ये 15 अगस्त वाला जो है इनिशियल कमिट आपका रहे, हायर फ्लो HR हायरिंग सिस्टम। तो बस आपको ये वाला करना है। आप कॉपी करके भी दे सकते हो, ये जो है कॉपी करके दे दो कि मुझे ये वाला जो है कमिट पुल करना है। आप कॉपी करके एआई को दे दो, एआई पुल कर देगा। ठीक है, ट्रस्ट मी, इट विल वर्क। आप एआई को बोलो तो सही। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस अगेन noisly.ai पे आते हैं, और यहाँ पे जो मेरा एपीआई की बना है उसको मैं यूज़ करूँगा। लेकिन कैसे करना है, तो आपको सेटअप पे आना है। सेटअप पे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे देयर आर डिफरेंट वेज जिसको आप लेके यूज़ कर सकते हो। कोडेक्स CLI में ऐड कर सकते हो, VS कोड में ऐड कर सकते हो, कर्सर, और अपने ऐप के API इंटीग्रेशन में जा सकते हो। तो यहाँ पे जाके आप
ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हो एआई को कॉपी करके, बट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा डिटेल वे में जाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओपन एपीआई क्विक स्टार्ट, तो इस पे जाएंगे तो पूरा का पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का आपको लिंक कॉपी कर देना है और एआई पे आ जाना है अपने, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करके बोल दो read this complete document, and after reading this document you can implement AI integration to our platform as well. I'm using this platform. I will provide the API key in environment variable, so configure it with backend and implement AI powered features. First of all, my main goal is to make AI powered vacancy. Like if we go to career and we click on new vacancy, there should be one AI powered option as well, where we will fill minimal information, and with that information it will generate complete information like job title, department, openings and all. So help me to think about it. So we actually need to plan it out. So first let's discuss and then implement it. So ठीक है, लेट्स सी। वैसे मैं इसको एजेंट से आस्क मोड में रख सकता था, आस्क मोड में अच्छे तरीके से काम करता है। सो लेट्स कीप इट टू एजेंट। और हाँ गाइज, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कहीं पे भी वीडियो में आपको लग रहा है, चलो मैं स्विच कर देता हूँ प्लान मोड में इसको। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है, चीज़ें समझ नहीं आ रही, सो प्लीज़ मेक श्योर मेरी ये वाली वीडियो आप देखो, फुल एचआर हायरिंग सिस्टम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले अगर इसको देख लोगे तो काम बन जाएगा, अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा है। सो अभी तो खैर हम लोग बनाते हैं, इट्स प्लानिंग, सो लेट्स वेट। सो अब देखो इसने पूरा का पूरा ना प्लान बना दिया है कि हमारा प्रपोज्ड यूएक्स कैसा रहेगा। न्यू वैकेंसी आएगा, क्रिएट मोड में जाएगा, मैनुअल या एआई है। सो फिर उसके बाद एग्जिस्टिंग 4 स्टेप चालू हो जाएगा मैनुअल में। एआई में क्या होगा, मिनिमल एआई ब्रीफ फॉर्म, फिर उसके बाद पूरा एआई सारी चीज़ें लिख लेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मॉडल भी दे सकते हैं कि मॉडल कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा सो टू डिसीजन आई नीड फ्रॉम यू, मिनिमल इनपुट्स बिफोर जनरेट। तो बोल रहा है शॉर्ट फ्री टेक्स्ट ब्रीफ प्लस एक्सपीरियंस बैंड लोकेशन। ठीक है, एआई फील्ड्स टाइटल डिपार्टमेंट जेडी। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ टू डिसीजंस गो अहेड विथ, जैसे 1 है उसका मैं ए लिख देता हूँ, फिर उसके बाद सेकंड जो है उसका मैं आफ्टर जनरेट रेकमेंड प्रीफिल द एग्जिस्टिंग फॉर्म, रिव्यू एडिट, सेव नेवर ऑटो क्रिएट। ठीक है, तो सेव होगा प्रीफिल द एग्जिस्टिंग फॉर्म, रिव्यू एडिट, सेव नेवर ऑटो क्रिएट। ठीक है, सो इसका भी हम लोग ए कर लेते हैं जो रेकमेंड कर रहा है ये। यार मुझे ना पता है ये बी वाला ज़्यादा सही लग रहा है, मैं इसको पढ़ा ध्यान से, ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे बी लग रहा है, क्योंकि ड्राफ्ट ना सेम होना चाहिए, मतलब ये एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। रिव्यू स्क्रीन विद पब्लिश नाउ, टॉगल स्टिल 1 कन्फर्म क्यों। ठीक है, तो मुझे ये सही लग रहा है। और इसके बाद रिप्लाई विद योर पिक्स। ठीक है, और इसके बाद मुझे कुछ चेंजेस ये भी चाहिए कि जब हम लोग एक्चुअली में क्रिएट कर रहे हैं ये, तो वहाँ पे अपने पास मॉडल सिलेक्शन का भी ऑप्शन रहे। तो या तो हम लोग सेटिंग्स में कर सकते हैं मॉडल सिलेक्शन, या तो मैं सेटिंग्स में दे दूं मॉडल सिलेक्शन, या फिर हम लोग यहीं पे जब क्रिएट करेंगे तब अपने को मॉडल सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाए, या फिर लेटेस्ट मॉडल भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, इफ वी वांट लेटेस्ट मॉडल फॉर इट। सो ऑल्सो डू वन थिंग, गिव मी अ प्रॉपर drop down toggle for selecting the model, which model I want to choose. It's all up to me. So I can go ahead and switch the model, and that's it. Update the plan and let's implement it. ठीक है, तो मैं ऐसे एंटर कर दूंगा एंड प्लान इसको फिर वापस से रिफैक्टर करने देता है। सो ऑलराइट, हमारे पास प्लान आ चुका है। तो प्लान तो हमने रिव्यू कर लिया पढ़ के, तो प्लान काफ़ी इसने सही बनाया है। तो पूरा जो ENV वगैरह उसमें ये सब रहेगा, नॉर्मली बेस URL, डिफ़ॉल्ट मॉडल क्या रहने वाला है, तो डिफ़ॉल्ट मॉडल डालेंगे, स्विच भी होगा। तो ठीक है, सारी चीज़ें इसने बना लिया। क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी API इंटीग्रेट करते हो तो डॉक्यूमेंटेशन दे दो। और बिल्ड पे अभी मैंने क्लिक भी कर दिया है, एंड लेट्स वेट एंड वॉच की AI क्या बिल्ड करता है। सो ऑलराइट गाइज, ये यहाँ पे हो चुके हैं। सो अपने को क्या करना है, ये जो API है इसको इनेबल करने के लिए अपने को बैकएंड के ENV में ऐड करना पड़ेगा। सो वैसे तो मुझे दिखाना चाहिए, लेकिन ENV एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ऐड करना है तो नीचे ऐड कर देंगे, और इस ENV में ऐड करना है तो एंटर कर दूंगा मैं यहाँ बैकएंड में, पेस्ट कर देते हैं। नहीं हो रहा। सो लेट्स गो टू हियर अगेन, कॉपी करते हैं जो मुझे इसने बोला है, पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे API की सबसे पहले डालते हैं, बाकी चीज़ें तो इसने डाल रखा है। सोल जो रहता है बाय डिफ़ॉल्ट इसने डाला है, तो सोल मुझे नहीं रखना है। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ
फॉर बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग ना रखेंगे यूना यूना वॉट आई नीड टू कीप इन बैकएंड। तो बाय डिफॉल्ट जो अपना मॉडल है वो कौन सा रहने वाला है? लूना देखो सबसे चीपर साइड में, अगर हम लोग देखेंगे नोइडली पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं प्राइसिंग में भी जाऊंगा तो प्राइसिंग में भी आपको डिफ्रेंसिएशन देखने मिल जाएगा कि सोल का कितना है, टेरा का कितना है, ल्यूना का कितना है। तो आपको प्राइसिंग दिख जाएगा, पर मिलियन टोकन के अराउंड इनकी प्राइसिंग रहती है। सो टोकन्स वगैरह भी थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं, अगर आपको कॉस्टिंग के अराउंड थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। अभी आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में, जस्ट मैं इसको एक बार इंटीग्रेट कर देता हूँ। लेकिन आपको प्राइसिंग देख सकते हो कि आपका आउटपुट प्राइसिंग कितना कम मिल रहा है। $30 इसका स्टैंडर्ड प्राइसिंग है। अगर आप ओपन ओपन ए आई ए पी आई प्राइसिंग पे जाओगे आप, सो लेट्स गो बैक एंड क्लिक हियर ओपन ए पी आई प्राइसिंग में जाना है यार मुझे, कंपेयर मॉडल्स। सो यहाँ पे कंपेयर मॉडल्स इस पे मैं गया, और यहाँ पे आने के बाद अब आप देख सकते हो $5 इनपुट है, $30। अब ये इतने सस्ते में दे कैसे रहे हैं, वो भी एक बात आता है। तो मैंने इनसे बात किया था, आपको बता रहा था मैं शुरुआत में, इनसे मैंने बात किया तो मुझे बात करके पता चला ये जो है ना डिस्काउंटेड प्राइस में इसलिए दे पाते हैं क्योंकि इन्होंने कॉर्पोरेट प्लान लिया है चैट जीपीटी का। तो कॉर्पोरेट जो प्लान रहता है उसमें बहुत सारे लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतने बल्क में यूजर्स हैं इनके पास, तो इसीलिए ये डिस्काउंटेड प्राइस में दे पा रहे हैं। तो वो नॉर्मल यूजर्स के लिए है चैट जीपीटी का, और ये जो है कॉर्पोरेट के हिसाब से इन्होंने लिया है। सो दैट इज वाई हमें बहुत चीपर पड़ रहा है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है। ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, या फिर कुछ ऐसा कोई लूप होल नहीं है जिसमें अपने को सस्ते में मिल रहा है। ये प्रॉपर प्रोसीजर से मिल रहा है, इसलिए आप देखोगे सिर्फ जीपीटी का ही है और किसी का नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी का आपको बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है और मॉडल भी बहुत स्ट्रांग है। अभी जो जीपीटी 5.6 लेके आया है वो आपको पता होगा। सो लेट्स गो बैक टू हियर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइसिंग बहुत कम लेवल पे मिल जा रही है। लेकिन तब भी अगर हम लोग यूना यूज करते हैं तो और ज्यादा अपने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.60 तक का आपको मिल जाता है, ठीक है, आउटपुट में, और इनपुट में 0.02 पर मिलियन टोकन का, ठीक है, पर मिलियन टोकन। एंड लिटरली गाइज ये बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल बात है, ठीक है। तो बेसिकली आप स्पेंड कर रहे हो अगर $11.50, तो आपका मंथली सेविंग कितना हो रहा है आप खुद देख लो, ठीक है। $115 आपको देना पड़ता है स्टैंडर्ड एपीआई में, आप $103 बचा के सिर्फ 11.50 सेंट्स दे रहे हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो मैंने इसलिए बताया क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स को यूज करो, इसी से ही प्राइसिंग आपकी बचती है। अगर आपको प्राइसिंग एक्चुअली कट डाउन करना है, सो दिस इज द राइट वे। तो मैंने कॉपी किया अभी यहाँ पे एपीआई की, और यहाँ पे अभी मैं पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स पेस्ट इट हियर नाउ, कीप ऑल चेंजेस, ठीक है। अब अपने को बैक एंड रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो बैक एंड रीस्टार्ट करने के लिए मैं चाहूँ तो किल कर सकता हूँ टर्मिनल, या फिर एक बार एंटर मारने से भी ये रीस्टार्ट हो जाएगा। तो एंटर मैंने मारा तो रीस्टार्ट हो गया। अदरवाइज आप इसको किल कर सकते हो टर्मिनल, और वापस से लॉन्च कर सकते हो एआई को बोल के या खुद से टर्मिनल का यूज करके, ठीक है। सो लेट मी रिफ्रेश दिस। ऑलराइट, लेट्स क्लिक ऑन न्यू वैकेंसी, और यहाँ पे आप देख सकते हो आगे हमारे पास मैनुअल और क्रिएट विथ एआई। तो क्रिएट विथ एआई पे जाते हैं, तो हमारे पास मॉडल है। मॉडल हमें कौन सा लेना है? ल्यूना लेना है। सो हायरिंग ब्रीफ हम लोग कुछ मैं भर देता हूँ यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे मैंने ब्रीफ वगैरह डाल दिया है। लोकेशन अगर डालना है तो लोकेशन शॉर्ट में डाल देता हूँ। एक्सपीरियंस वगैरह कितना चाहिए, हाइब्रिड फुल टाइम, तो वर्क प्लेस जो रहने वाला है वो रिमोट होने वाला है। एम्प्लॉयमेंट टाइम फुल टाइम होने वाला है। मिनिमम 2 साल का चाहिए और मैक्सिमम 5 साल। जनरेट ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं, तो मैं जनरेट ड्राफ्ट कर रहा हूँ। तो ए आई इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड। एक बार ना मैं बैकएंड को रीस्टार्ट करता हूँ, आई गेस ये ठीक से हुआ नहीं है। सो लेट मी किल दिस बैकएंड फर्स्ट, और इसके बाद मैं बैकएंड को राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, npm run dev, लेट्स क्लिक ऑन इट। कॉपी करके भी रख लेता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो रीस्टार्ट हो गया है। सो लेट मी रिफ्रेश इट, न्यू वैकेंसी, क्रिएट विथ एयर ड्राफ्ट, पेस्ट, दिल्ली फुल टाइम ऑन साइट, जनरेट ड्राफ्ट। तो यार मैंने तो कॉन्फ़िगर कर दिया है, क्यों नहीं चल रहा ये? अब देखो ये चीज़ के लिए अपने को जनरेट ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट लेते हैं और बोलता हूँ वाई इट्स नॉट वर्किंग।
why it's not working, check and fix the issue। ठीक है, तो यहाँ पे देखो API V1 jobs AI create ये 503 दिखा रहा है, तो कुछ तो इशू है। देखते हैं क्या सॉल्व होके आता है। अच्छा देखो मैं समझ गया, देखो मुझसे गलती क्या हुई ना, मैं ENV जो है ना वो फ्रंट एंड में ऐड कर दिया हूँ। ये ना फ्रंट एंड में ऐड हो गया, जो मुझे यहाँ पे नहीं करना था। इसको क्रॉस करते हैं और बैक एंड के यहाँ पे जाते हैं, और आप देख सकते हो इसने खुद ही ऐड कर दिया है। जो मेरा गलत वाला था वो उसने सही से ऐड कर दिया है। लेट्स सी। तो बस इतना ही गलती हुआ, ये मैंने भी नोटिस कर लिया एआई को कमांड देने के बाद कि मुझसे गलती हो गई। सो लेट्स फिक्स इट। तो कभी ये भी हो जाता है कि आपको बैक एंड में ऐड करना और फ्रंट एंड में ऐड कर दिया तो चीज़ें वर्क नहीं करेगी। तो फ्रंट एंड में मत रखना, बैक एंड में ही रखना। ये चीज़ आप याद रखो, ठीक है। भूलना मत, जैसे गलती मैंने की है ये गलती सेम आप भी कर सकते हो। तो चलो इसने कुछ और फिक्सेस भी किए हैं, सो लेट मी चेक कि कैसा चलता है। वही सेम फिलअप करते हैं, बेली हाइब्रिड की जगह रिमोट, कुछ एक हायरिंग ब्रीफ दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। लेट्स क्लिक ऑन जनरेट ड्राफ्ट, नाउ इट शुड वर्क। तो ना थोड़ा सा ना स्पिनिंग सा चलना चाहिए, मतलब ना यहाँ पे ना मुझे ब्लैंक सा लग रहा है काफ़ी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आफ्टर क्लिकिंग ऑन जनरेट ड्राफ्ट इट शुड reload again and again, and also there is one issue that it is showing timeout after some time. Solve that issue, and apart from that make sure that whenever we generate vacancy the pop-up should close and some sort of progress bar should be there that it is being created. Now I am experiencing timeout issue, so fix that issue as well that I have attached in the second position. So solve these two problems because I want user experience to be super smooth. So इस तरीके से आप चीज़ें दो तो इट शुड वर्क। थोड़ा सा टाइम ले सकता है लेकिन हमें AI पावर्ड बनाना तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज़ हमने ये कर दिया। लेट्स वेट फॉर द AI टू कंप्लीट आवर टास्क। ऑलराइट गाइस, काफ़ी सारे फिक्सेस हो गए हैं, यहाँ पे इसने फिक्स किया है। नाउ लेट्स सी काम करता है कि नहीं करता भी। सो जनरेटिंग वैकेंसी, let's see, usually about 30 seconds. Stay on this page and the draft opens for review, writing requirements and screening questions. All right, screening questions भी लिखेगा। Finishing the draft. Okay, तैयार हो गया, ड्राफ्ट क्रिएटेड। सो पूरा का पूरा बेसिक्स इसने लिख दिया है। कंटिन्यू में अगर जाए तो पे एंड टाइम, ठीक है, एक्सपीरियंस, कंटिन्यू हो नहीं रहा है इसमें। आई गेस फिल करने बोल रहा है ये, मिनिमम पे मैक्सिमम पे, ये तो मैंने डाला भी था। डेडलाइन वगैरह सारी चीज़ें, चलो डेडलाइन में डाल देता हूँ। कंटिन्यू अगेन ऑप्शनल है ये हो क्यों नहीं रहा कंटिन्यू। अब देखो इस तरीके से जो एक्सपीरियंस है ये आपको प्रोडक्ट में थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। AI पावर्ड तो इसने बनाया है, लेट्स सी। अब देखो मैं ना कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ, मैं ना ब्राउज़र ओपन करने वाला हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ ना यही खुद ही टेस्ट करे कि चीज़ें ठीक से हो रही कि नहीं हो रही, बटन से इंटरेक्ट करे और यूज़ करके देखे। सो वाई कंटिन्यू इज नॉट वर्किंग, डू वन थिंग, experience the complete product by yourself and fix whatever issue arises in between। ठीक है, बीच में जो भी इशू आएगा वो करे। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे एट द रेट करने का यहाँ पे ना ब्राउजर ऐड हो जाता है। अब सेम चीज़ ना आप कहीं पे भी कर सकते हो, क्लाउड कोड में भी कर सकते हो, चैट जीपीटी के कोडेक्स में भी कर सकते हो। और ये चीज़ें ना मैंने बता रखा है, ये चैट जीपीटी का जो कोडेक्स है इसमें बता रखा है, ये ब्राउजर कैसे यूज होता है, कंप्यूटर यूज, ये इसमें बता रखा है। दिस क्लाउड फीचर सेव्स आवर्स ऑफ वर्क, तो इस पे भी व्यू गया। ठीक है, ये दोनों वीडियो को आप देख सकते हो, ऑटोमेट एनीथिंग और चैट जीपीटी कोडेक्स। तो ये देखोगे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा कैसे काम करता है। अगर नहीं पता है, अगर पता है तो ब्राउजर यूज करो, और कर्सर के अंदर अगर आपको सेटिंग करना है इस पे काम करो, सेटिंग्स पे जाओ, और सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस और मिलेंगे। लेट मी ओपन इट फॉर यू। अगर यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे ब्राउज़र एंड नेटवर्क है, तो यहाँ पे ब्राउज़र ऑटोमेशन, तो ब्राउज़र टैब है, ठीक है, ऑन है। यहाँ पे ओपन लोकल लिंक्स इन ब्राउज़र, सारी चीज़ें ऑन है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ब्राउज़र जो प्रोटेक्शन है ना इसको आप ऑफ कर देना, तो एजेंट जो है ना वो ऑटोमेटिकली रन कर ले अभी। ठीक है, अभी आप ब्राउज़र लिखोगे @ब्राउज़र तो ये पूरी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल कर लेगा खुद से। तो ये सारे सेटिंग करने का जिसको एंटर कर दो, अभी फिर ये ब्राउज़र में ओपन कर लेगा इसे।
सो एक ब्राउज़र टैब अगर ओपन करें, सो ये तो खैर हमारा पहले का है, एक ये हायर फ्लो है, तो ये कंट्रोल करना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। तो एक बार लॉगिन करके भी आप रख दो इसके लिए। तो मैं एक बार लॉगिन कर दूंगा इसके लिए, ताकि ये सारी चीज़ें टेस्ट आउट कर पाए। तो अभी अपना खुद ही क्लिक वगैरह करके सारी चीज़ें टेस्ट आउट कर देगा। थ्री डॉट में जाके इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ, ताकि अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख पाए। तो ये तो 50% मुझे सही लग रहा है। सो लेट्स वेट फॉर द AI टू डू इट। सो अभी आप देख सकते हो इसने खुद ही क्रेडेंशियल बना के कंट्रोल कर लिया। अब ये ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, ब्राउज़र एक्शन से सारी चीज़ें खुद ही परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट डेमो की तरह कि कैसे सारी चीज़ें करेगा, बनाएगा, प्रॉब्लम देखेगा। तो ये पूरा का पूरा ना लॉग वगैरह देख लेगा, फ्रंट एंड बैक एंड का इसके पास पूरा टर्मिनल का एक्सेस है। तो टर्मिनल में जब भी कोई एक्शन होता है ना, आप देखोगे कि अपने आप ना बैक एंड में कुछ ना कुछ लॉग्स आते रहता है कि क्या हुआ, क्या API हिट हुआ है, क्या उसमें इशू आया है, वो सारी चीज़ें दिख जाता है। फ्रंट एंड में सारी चीज़ें आपको दिख जाती है कि फ्रंट एंड में क्या हो रहा है। सो फ्रंट एंड में यू ऑल्सो गेट कंप्लीट आइडिया कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो इस तरीके से इसके पास पूरा नॉलेज रहता है, तो उन चीज़ों का ये यूज़ करेगा। सो अभी आप देख सकते हो लॉग्ड इन न्यू रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूसिंग द कंटिन्यू इशू इन द मैनुअल फॉर्म। तो मैनुअल फॉर्म में अभी ये कर रहा है। ठीक है, AI मैनुअल दोनों चीज़ें करने देंगे इसे। थोड़ा सा स्लो लेके जाना चाहूंगा यहाँ पे, आपका टाइम थोड़ा सा जा सकता है यहाँ पे, बट कंटिन्यू फेल्स ऑन स्टेप 1 2, लेट मी लुक एट द एक्चुअल रेंडर्ड स्टेट। तो कुछ ना इशू है। अब यहाँ पे ना बताने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, तो इशू जो है ना ये पूरा का पूरा खुद ही वॉक थ्रू कर देगा कि क्या क्या इशू एक्सपीरियंस करेगा और उसको फिक्स करते जाएगा। सो मैं ये मेथड अभी यूज करने जा रहा हूँ। तो अब देखो ये फिक्स करते जा रहा है, तो खुद ही ब्राउजर यूज करेगा और खुद ही एक्शन लेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऑलराइट गाइस, इसने चेंजेस कर दिया है और आप देख सकते हो इसने स्क्रीनशॉट भी मुझे सेंड किया है यहाँ पे चैट में कि ठीक है, ओके रिपोर्ट है सारी चीज़ों का। तो एक बार ट्राई आउट करके देखते हैं खुद हम लोग एक बार। ठीक है, अगेन न्यू वैकेंसी पे जाते हैं, क्रिएट विथ AI पे जाते हैं और सेम हम लोग टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। आफ्टर क्लिकिंग ऑन जनरेट ड्राफ्ट इट शुड रीलोड अगेन एंड अगेन। आई गेस ये दूसरा टेक्स्ट है। सो यहाँ पे हायरिंग ब्रीफ में जाके पेस्ट कर देता हूँ मैं। और अगेन दिल्ली और रिमोट फुल टाइम जनरेट ड्राफ्ट। लेट्स वेट। सो क्या ड्राफ्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करने से इट्स वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिख गया है अबाउट दिस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सारी चीज़ें AI जो है वो खुद जनरेट कर दे रहा है। क्वालिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो कि क्वालिटी कैसा होना चाहिए। लेकिन रिमोट फर्स्ट वर्क अरेंजमेंट फ्रॉम इंडिया, अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व मीनिंगफुल प्रोडक्ट रिलायबिलिटी चैलेंज ओनरशिप। अब जितना ज़्यादा आप कॉन्टेक्ट दोगे उतने ज़्यादा आप चेंजेस करा सकते हो यहाँ पे। और मैं यहाँ पे एक ये आइकन भी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एडिट क्या है वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, क्या एडिट आपको करवाना है। सो यहाँ पे आप एक एडिट बटन भी दे सकते हो। सो वॉट आई कैन डू इज, मैं यहीं पे जा सकता हूँ या फिर लेट मी गिव हियर एज वेल, कि मैं यहीं पे जाके दे दूँ। ये ना मैं थर्ड स्टेप में दिखाता हूँ अच्छे तरीके से ताकि समझ आ जाए AI को। तो मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कहाँ कहाँ होना चाहिए। Here you can see at the third step where you have written the description. I want a pencil icon. Just write to the main heading like I am putting red dot where I want this to be. So I am unable to put the red dot here. So please understand, like here it is written about the role. So just write to it, put a pencil icon. With that, we can state the changes. This will actually show a pop-up with actual content and the changes we need to suggest, and same with responsibility, benefits or perks and other options as well, so that we can do some changes into it. सो आई थिंक नाउ इट शुड वर्क कि मैंने पुट जो किया है। तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से ना आपको चेंजेस करते रहना है यहाँ पे। तो मैंने जो चेंजेस किया है सेम यही तरीका फॉलो करके आप AI पावर्ड बना सकते हो अपने पूरे सिस्टम को। और ये जो AI वाली कैपेबिलिटी है आप अपने थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म डाल दोगे। सो ऐसे करके मैं थोड़े चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, इसमें इसने चेंजेस कर दिए एंड अगर मैं देखूँ यहाँ से एक्सेस करके तो एडिट आइकन में जाके आस्क AI टू एडिट दिस सेक्शन, मॉडल अगेन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है और अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे आके चेंज अगेन किया जाए। सो के इन्वेस्टिगेट एंड फिक्स रिपीट रीलोडिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग थोड़ा एडिट करते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं एड वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी
ठीक है, क्या हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्प्रूव एरर हैंडलिंग, ये और डिप्लॉयमेंट, फिक्सिंग बग्स, या फिर और भी चीज़ें हो सकती है। तो अप्लाई विथ एआई पे क्लिक करते हैं। तो देखो मैंने अप्लाई विथ एआई पे क्लिक किया तो अपडेट हो गया सक्सेसफुली। तो सपोर्ट डिप्लॉयमेंट एक्टिविटीज़, प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाइंग, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, जनरेट ड्राफ्ट। सो क्लियर प्रोग्रेस स्टेट, वैकेंसी क्रिएट स्मूथली कर्स आफ्टर प्रोसेसिंग, इम्प्रूव एरर हैंडलिंग, रिट्राई बिहेवियर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, SaaS प्रोडक्ट असिस्टेंट, नाइस टू हैव, बेनिफिट्स, मस्ट हैव रिक्वायरमेंट, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस, डिबाउंसिंग। सो मैं कुछ और भी वैकेंसी डाल के देख लेता हूँ, एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, हायरिंग ब्रीफ अपना ये है। अगर कोई चीज़ और रिक्वायर्ड है तो वो भी मैं इस पर डाल सकता हूँ कि और चीज़ें पूछ रही है, तो बहुत बेस। परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर हायरिंग ब्रीफ है हमारा, ठीक है। और एक्सपीरियंस शुड बी अराउंड यूट्यूब, गूगल एंड इंस्टाग्राम एड्स, एंड मस्ट नो टूल्स लाइक GA4, ठीक है, GA4 आना चाहिए, गूगल टैग मैनेजर आना चाहिए आपका। गूगल कंसोल की ज़रूरत नहीं, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी डाल देते हैं, मेटा पिक्सल सेटअप आना चाहिए, ठीक है, कन्वर्जन API आना चाहिए। तो ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस पे जाना डालना चाहूँगा, मुझे डाल देते हैं जनरेट ड्राफ्ट। लेट्स सी नाउ। ऑलराइट, हमारा तैयार है ड्राफ्ट। सो इसने ये चीज़ तो है कंटिन्यू। एक मिनट वापस से मैं जाता हूँ इस पे, क्या क्या डाला इसने। कंटिन्यू डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अराइजल इज लुकिंग फॉर अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर टू प्लान एग्जीक्यूट एंड ऑप्टिमाइज पेड एड्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ तो गूगल लॉन्च एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें लिखी। मॉनिटर की मैट्रिक्स इंक्लूडिंग कैक, ROAS, CTR, CPC, तो बहुत रेलिवेंट चीज़ें लिखी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एनालिटिक्स जो भी मैंने लिखा है इसके अकॉर्डिंग इसने बढ़िया तरीके से लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसको AI पावर्ड बना सकते हैं। और कुछ भी एडिट करना है मैंने यहाँ पे बता दिया। सो यहाँ पे एड CRO एज वेल एंड इंक्लूड रेलिवेंट टूल्स फॉर इट, तो रेलिवेंट टूल्स भी आना चाहिए। अप्लाई विथ AI, तो AI इसको एडिट कर देगा। सो लेट्स सी क्या करते हैं। जल्दी करना चाहिए, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बट इसके पास पूरा जा रहा होगा कॉन्टेक्स्ट, तो हो गया, AI ने अपडेट कर दिया पार्टनर। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि क्या हटा है, क्या ऐड हुआ है, उसको हम लोग हाईलाइट कर दे और एक्सेप्ट कर ले, वो भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐड हो चुका है। पार्टनर विथ क्रिएटिव प्रोडक्ट, स्टे करेंट विद एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, अपडेट प्राइस ट्रैकिंग, CRO मेथडोलॉजीज, ठीक है। CRO यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, तो थोड़ा CRO ओरिएंटेड इसने रख दिया है, तो इसको हम लोग डन कर देंगे। सो डन हो गया, सेव हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे अगर करना है तो स्क्रीनिंग क्वेश्चंस भी है आगे। कंटिन्यू पे अगर मैं जाऊँगा तो स्क्रीनिंग क्वेश्चंस के लिए भी अभी मैंने एडिट आइकन नहीं दिया है। सेम इस पे भी आप एडिट वाला फीचर दे सकते हो कि इसको एडिट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो इसने पूरा क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे मुझे लिख के दे दिया है, ठीक है। सो इट्स लुकिंग गुड टू मी। तो सेव चेंजेस करके मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। और अभी इनएक्टिव है तो एक्टिवेट कर देते हैं। और अप्लाई पेज में जाएंगे तो यहाँ से बंदा अप्लाई कर सकता है। और जो भी अप्लाई करेगा वो आपको पता ही होगा कि N10 का हमने ऑटोमेशन सेटअप किया था, तो उसको ऑटोमेटिक ईमेल चले जाएगा यहाँ पे। जब भी वो करना चाहेगा उसको ऑटोमेटिक ईमेल यहाँ पे हमेशा चले जाने वाला है, ये आप याद रखना। अगर आपको इनकेस नहीं पता ये कैसे सेटअप करना है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग दी सेम थिंग कि आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी जाके आप चीज़ें समझ पाओगे कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा AI पावर्ड कैसे बनाना है। इसको हम लोग और एक्सपैंड कर सकते हैं। तो देखो ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं करा पाऊंगा, इसको हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ Novedly.ai पे जाके दिखाऊँ तो हमने कितने टोकन स्पेंड कर दिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत AI की ये चीज़ें बता देता हूँ कि टोकन्स वगैरह क्या होते हैं। लेट मी रिफ्रेश इट। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो 9806 हो गए। और अगर मिलियन देखें, 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन अगर मैं रखूंगा, सो 1 मिलियन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, कि 10 लाख आप यूज़ कर रहे हो, तो 10 लाख का कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो 10 लाख अगर अपना होगा तो हमारा ये कॉस्टिंग पड़ेगा, जो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइसिंग में। इस तरीके से प्राइसिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो कितना पड़ने वाला है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि $30 का आपको $3 में पड़ जाता है जब हम लोग नॉर्मली AI यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉर्पोरेट प्लान को यूज़ करता है ओपन AI के। ये कोई हैक नहीं है, ये कोई
फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, इट्स ट्रू। आप सर्च भी कर सकते हो। सो यहाँ पे ल्यूना, टेरा और सोल है, तो मैं ल्यूना इसलिए डाला था क्योंकि बहुत कॉस्टिंग हमारी बच जाएगी। तो आप देख सकते हो कितना कम कॉस्टिंग लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट का इतना लगेगा, आउटपुट का इतना लगेगा, तो 660 में कितने सारी चीज़ें चल जाने वाली है। और 1 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको नहीं पता कि 1 मिलियन टोकन कितना होता है, तो 1 मिलियन टोकन यानी कि 4 मिलियन कैरेक्टर्स होता है बेसिकली, अगर ओपन एआई के टर्म्स पे करें अगर हम लोग। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ये कुछ चीज़ें, जैसे ये है, ये चार जो है ये मिलके एक टोकन बनाता है, ठीक है। अगर मैं बताऊँ, ये चार मिलके एक टोकन बनाएंगे आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो चार होंगे ये अपना होंगे, फिर उसके बाद ये जो चार है ये अपना एक अलग आपका टोकन होगा। तो इवन जो स्पेस है ना, जो स्पेस है, बीच में स्पेस है, इसको भी एक कैरेक्टर की तरह गिनता है ये। तो ये आपकी कितने हो गए, 3 टोकन हो गए। इस तरीके से 3 टोकन होगा। तो देयर अ लॉट, मतलब बहुत जनरेट किया जा सकता है, आप वो समझो। तो कैपेबिलिटी इट्स टू मच। अभी ये जो हमने जनरेट किया, इसमें कितना कॉस्टिंग लगा, जो भी पूरा प्रोजेक्ट भर में हमने चीज़ें जनरेट की है, जो चीज़ें बनाई है, उस चीज़ में आप देख सकते हो जो हमारा $49.9 बचा हुआ है। 49.99, मतलब कि आप समझ लो यार, कुछ हमने स्पेंड ही नहीं किया। इतना कितना होता है आईएनआर में, कितना हुआ अभी जो हमने ट्राई आउट किया टू आईएनआर, अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इंडियन रुपीज में, सो आधा पैसा भी नहीं लगा है हमारा, ठीक है। सो ये पावर है, अगर हम लोग सही तरीके से सही एपीआई को यूज करें, तो ये जो लूप होल था इसको आप यूज कर सकते हो अपने कॉस्टिंग को मिनिमाइज करने के लिए। सो हमने काफी अच्छे तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को एआई पावर्ड बना दिया है। तो मेरा मेन मोटिव था कि एआई पावर्ड कैसे बनाएं। बाकी डिप्लॉयमेंट के लिए मैं सेपरेट वीडियो रखूंगा अगला, तो आप वो वाला वीडियो देख लेना। आई हैव प्लान कि मैं बहुत सारी चीजें बता दूं, लेकिन यही वाला टॉपिक कवर करवा पाया, मेकिंग आवर प्लेटफॉर्म एआई पावर्ड। बाकी जो चीज़ें हम लोग आगे के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे डिप्लॉय करना है क्लाउडबीन को लेके, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फिर उसके बाद मोर एंड मोर फीचर्स कैसे ऐड करना है, एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं एआई को अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और ये गिव अवे के लिए जो मैंने आपको बताया रूल, उस चीज़ को फॉलो कर लेना। एक प्यारा सा कमेंट कर दो क्यों आपको चाहिए, और फिर इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर दो, और वहाँ पे मैं आपको कूपन कोड भेज दूंगा जिससे आपको फ्री क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ये वाली वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं देख चुके हो जाओ यार वापस देखो, और इसी का ही कंटिन्यूएशन चलेगा। ये पार्ट 2 था इसी वीडियो का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। एआई पावर्ड मैंने चीज़ें बता दी, आगे और भी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जिसमें और भी फीचर्स डालेंगे। अभी इसमें और फीचर्स मैंने डाला नहीं है, अभी और फीचर्स डालेंगे, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और बढ़िया प्रोजेक्ट एंड में जाके तैयार होने वाला है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दी नेक्स्ट पार्ट। अगर आप भी एक्साइटेड हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दो एक्साइटेड, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।